हेलो बच्चों, आज हम अपने खाद्य संसाधन वाले टॉपिक में ये देखेंगे कि खाद और उर्वरक या उर्वरक में क्या अंतर है और कार्बनिक खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है। देखिए बच्चों, बहुत सरल सी बात है। खाद जो होता है वो ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, जबकि उर्वरक जो होता है वो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों का बना होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अंग्रेजी में कहते हैं, उनका बना होता है। खाद सब्जियों, फलों, पेड़ पौधों की पत्तियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के मल मूत्र आदि के सड़ने से या निम्नीकरण करने से बनाया जाता है, जबकि उर्वरक किससे बनाया जाता है? रासायनिक पदार्थों से। किससे बनाया जाता है? रासायनिक पदार्थ। अब खाद में पोषक तत्वों की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती है, जबकि उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। खाद के भंडारण, रख रखाव और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अर्थात स्थानांतरण में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जबकि उर्वरक के रख रखाव और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी सरलता सहजता देखने को मिलती है। खाद से पोषण प्राप्त करना है तो इसके अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है। खाद से यदि पोषण प्राप्त करना है तो इसे अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है, जबकि उर्वरक के अल्प मात्रा ही पर्याप्त होता है। ठीक इसी तरह से खाद में किसी विशिष्ट पोषक तत्व का समावेश नहीं होता, किसी विशिष्ट पोषक तत्व की उपस्थिति नहीं होती है, जबकि उर्वरक में विशिष्ट पोषक तत्व जरूर होते हैं। नेक्स्ट है, खाद के बार बार प्रयोग करने से मृदा की प्रकृति अर्थात न मृदा अम्लीय होगी, न क्षारीय होगी, न तो किसी तरह से प्रॉब्लम आएगा, और उसके उर्वरा शक्ति में भी कमी नहीं आती है। किसके प्रयोग से? खाद। जबकि उर्वरक के प्रयोग से लगातार प्रयोग करने से मृदा की उर्वरा शक्ति अर्थात पैदावार में कमी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैंने 6-7 अंतर बताए हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जिनको नहीं आता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा। अब आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम लोग कार्बनिक खेती कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ठीक, इस खेती की पद्धति में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशी आदि का उपयोग, मतलब जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी, इनका उपयोग या तो एकदम कम किया जाता है अथवा किया ही नहीं जाता है। यह बात भी ध्यान दीजिए। इस पद्धति में अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थों, जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों, नीली हरी शैवाल आदि का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक खेती में क्या हमको लाभ होते हैं या क्या है? जैविक उर्वरक बायो फर्टिलाइजर, इसमें जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल आदि उपयोग में लाए जाते हैं। अब आता है कार्बनिक कीटनाशक। कौन आते हैं? कार्बनिक कीटनाशक में का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एजिडाइथेन नीम से प्राप्त किया जाता है, पैरेंथेरम और थ्यूरियोसीडा नीम, हल्दी आदि जैसे कीटनाशकों का उपयोग हम किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कार्बनिक खेती में। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है, ना हम पे है, न पर्यावरण के जीव जंतुओं पर है और ना ही मृदा पर है। ना ही उसमें पानी इकट्ठा हो गया, अगर बह गया नाली तालाब से पहुंच गया नदी में या नदी से समुद्र में, तो उसका भी कोई बुरा प्रभाव जीव जंतुओं पर नहीं है। ठीक, फसल पैटर्न
मिश्रित खेती और अंतरा फसलीकरण द्वारा भी कार्बनिक खेती करके हम लाभ प्राप्त करते हैं। अब कार्बनिक खेती के नुकसान क्या है, लाभ क्या है? कार्बनिक खेती से जल, वायु, मृदा आदि प्रदूषित नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। इस तरह से मिले फसल में किसी भी घातक अथवा खतरनाक पदार्थों का इसमें समावेश नहीं होता है। आप चाहे जैसे खाएं पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और खराब पदार्थों का ही इस खेती में उपयोग करते हैं। जो चीज आप यहाँ सड़ गल गया हो उसको ले जाइए मिट्टी में मिला दीजिए, वो खाद बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? आज की खेती में हमारे यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको अगले और मैटर्स को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों को शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि आपको हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं तो। बच्चों हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री की पढ़ाई की जा रही। एक एक वीडियो में एक एक पढ़ाई दी जा रही है। आप आसानी से घर बैठे 9th 10th की वीडियो साइंस की पूरी बना सकते हैं। जहाँ नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।